आम चोर बंदर। जंगल में एक शानदार आम का पेड़ था जो पूरे जंगल में सबसे रसीले आमों के लिए जाना जाता था। वो पेड़ बहुत ही ऊंचा था। उसकी शाखाएं सुनहरे आमों के फलों से भरी पड़ी हुई थी। सारे जंगल के जानवर रोज आम खाकर ही वहाँ से गुजरते थे। एक दिन हिरन और खरगोश वहाँ एक साथ आते हैं। तब कुछ आम अपने आप नीचे गिर जाते हैं। तब हिरन कहती है, इस गर्मी के मौसम में ये आम का पेड़ ही है जो हमें छाया और रसीले फल देता है। इसका एक आम खाने से ही सूखे गले को राहत मिलती है। हाँ, सही कहा तुमने हिरन। अगर ये आम का पेड़ नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। जंगल के सारे जानवरों के लिए ये आम का पेड़ एक वरदान है, वरदान। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही सारे जानवर आम खाकर संतुष्ट थे। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आता है। बंदर भी आमों की मनमोहक खुशबू से मोहित हो जाता है और वो आम के पेड़ के पास आता है। वाह, कितने सारे आम! मन को बहुत ही तसल्ली मिल गई। अब आम खाकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बंदर के ऐसे कहते ही कुछ आम नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर वो चकित हो जाता है। बंदर पहले आम खा लेता है और सोचता है, अरे ये तो कोई जादुई आम का पेड़ लगता है। अब ऐसे पेड़ को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब बंदर उसी पेड़ के नीचे रहने लगता है। तब वो देखता है कि उस जंगल के सारे जानवर आम खाने वही आते थे। ये सब देखकर बंदर को अच्छा नहीं लगता है। अगर ये सारे जानवर आम खा जाएंगे तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। अब इन सारे जानवरों को आमों से ही दूर करना पड़ेगा। बंदर जानवरों को आम के पेड़ से दूर रखने का उपाय सोचने लगता है। बंदर कुछ पाउडर बनाता है और उसे लेकर चुपके से आम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ कुछ जानवर आते हैं। तब बंदर ऊपर से वो पाउडर उन जानवरों पर फेंक देता है और वो खुद छुप जाता है। अरे, रोज आम देने वाला पेड़ आज ये कैसा पाउडर डाल दिया हम पर। अरे ये क्या है। बस कुछ ही पलों में वो सारे जानवर खुजली करने लगते हैं क्योंकि बंदर ने उन पर खुजली वाला पाउडर जो डाल दिया था। वो सारे खुजली करते हुए बिना आम खाए वहाँ से भाग जाते हैं और बंदर हंसते रह जाता है। बड़े आए मेरे आम खाने वाले। अब जो कोई यहाँ आएगा उसका यही हाल होगा। जंगल में खुजली वाली बात फैल जाती है, पर किसी को भी बंदर की बात पता नहीं थी। खुजली वाली बात सुनकर जंगल का बूढ़ा कछुआ आम के पेड़ के पास आता है। तब बंदर ऊपर से कछुए के ऊपर खुजली का पाउडर डाल देता है, पर कछुए के कठिन कवच की वजह से उसे कुछ नहीं होता। कछुआ बंदर को देख लेता है और कहता है, छुपो मत बंदर, मैंने देख लिया है तुम्हें। तू तो एक चोर है जो हमारे पूरे पेड़ को चुरा कर उस पर कब्जा कर लिया है। तब बंदर पेड़ के नीचे आता है और कहता है, हाँ, मैं ही हूँ वो आम चोर। बोलो, क्या कर लोगे तुम मेरा? हमारे जानवरों को परेशान किया, एक अद्भुत आम के पेड़ को चुराया तुमने। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कछुआ बंदर को चेतावनी देता है, पर बंदर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कछुआ वहाँ से चला जाता है। बंदर जैसे ही आम के पेड़ पर चढ़ने लगता है, वैसे ही आम के पेड़ पर कुछ अजीब सा होने लगता है। पेड़ की पत्तियाँ मुरझाने लगती है और आम सूख जाते हैं। अरे, ये अचानक आम के पेड़ को क्या हो रहा है? बंदर चोर की बात धीरे धीरे जंगल में पता चल जाती है। अब वो सारे जानवर आम के पेड़ के पास इकट्ठा होने लगते हैं। आम के पेड़ को यूं सूखा देखकर वो सारे चकित हो जाते हैं। तब वो सारे जानवर बंदर को चोर चोर कहने लगते हैं और उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं। तभी उल्लू वहाँ आता है और कहता है, बंदर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से आम के पेड़ का संतुलन बिगड़ गया है। अब ये पेड़ अपनी कीमती आमों के साथ नष्ट हो जाएगा।
नहीं नहीं, मुझसे भूल हो गई। इसका कोई उपाय तो होगा ना उल्लू महाराज? हाँ, सबसे माफी मांगो। और हाँ, तालाब से 100 बकेट पानी इस पेड़ पर डालो, तब जाके ये आम का पेड़ अपने रूप में वापस आ जाएगा। बंदर सबसे माफी मांगता है और उस दिन पूरी मेहनत से एक एक करते हुए 100 बकेट पानी पेड़ के जड़ों में डाल देता है। जब 100 बकेट पानी पूरा हो जाता है तो आम की पत्तियां फिर से खिल उठती है। सूखे हुए आम भी फिर से रसीले बन जाते हैं। इस तरह से बंदर को सबक मिल जाता है और सारे जानवर फिर से खुश हो जाते हैं। कटहल की चोरी। शेरनी ने अपनी गुफा के सामने एक कटहल का पेड़ लगाया था, जिस पेड़ को साल भर में बस एक ही कटहल लगता था। शेरनी को कटहल का पेड़ बड़ा ही प्यारा था। कुछ सालों बाद शेरनी की अचानक से मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद तो शेर उस कटहल के पेड़ को शेर की आखिरी निशानी समझकर उसका अच्छे से ध्यान रखने लगता है। शेरनी, तुम्हारे जाने के बाद मैं इस कटहल में ही तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इस पेड़ से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे तो अभी भी तुम्हारे पास होने का आभास होता है शेरनी। शेर के लिए वो कटहल का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण था। शेर ने उस पेड़ की निगरानी के लिए लोमड़ी को रखा था। दूसरे ही दिन दोनों पास वाले जंगल की ओर निकल पड़े। अपने ही मौज मस्ती में उन्होंने ये सफर बड़ी आसानी से तय कर लिया। वो जंगल पूरी तरह से सूख चुका था। पर एक दिन एक बंदर उस जंगल आता है। उसे वो कटहल का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह कटहल, ये तो मेरा मनपसंद फल है। आज तो मैं इसे ही खा जाऊंगा। बंदर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे से लोमड़ी चिल्लाते हुए कहती है, अरे बंदर बंदर नीचे उतर, तू कटहल को नहीं छू सकता। अरे ऐसे क्या हीरे जवाहरात लगे हैं इस कटहल में जो मैं हाथ नहीं लगा सकता? अरे ये हमारे शेर महाराज का मनपसंद कटहल है। जल्दी से नीचे उतरो, नहीं तो मैं शेर महाराज को बुलाऊंगी। फिर शेर महाराज तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ये सुनकर बंदर डर जाता है और वो नीचे उतरकर वहां से चला जाता है। बंदर जंगल के जानवरों को कटहल की कहानी पूछता है। तब उसे कटहल के बारे में सब पता चलता है। उसी वक्त भालू बंदर से कहता है, देखो बंदर, उस कटहल के आसपास भी नहीं घूमना। मैंने जो बताया उसे ध्यान में रखना, समझे? बंदर जब कभी उस रास्ते से गुजरता तो उसे कटहल की खुशबू उसे वहां खींचती जाती, पर वो शेर की डर की वजह से उस कटहल से दूर ही रहता था। तो वहीं दूसरी ओर बंदर बड़ी ही तेजी से अपने जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस मुसीबत से हमें सिर्फ लोमड़ी चाची ही बचा सकती है। उन्हीं के पास ऐसे कोई जादुई मंत्र का तोड़ होगा। अब वही कुछ कर सकती है। मुझे तुरंत उनके पास पहुंचना होगा। किसने मेरे कटहल को चुराया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? सामने आओ, नहीं तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। महाराज, हम में से किसी ने कटहल नहीं चुराया है। हमें भी इस बात का दुख है कि कटहल चोरी हो गया, पर हम पर यकीन कीजिए महाराज। फिर मेरा ये कटहल कहाँ चला गया? देखो, आज शाम तक मुझे मेरा कटहल मेरे सामने चाहिए, नहीं तो इस जंगल को शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारे जानवर डर के मारे कटहल को ढूंढने लगते हैं। लोमड़ी तो हर जानवरों की घर की तलाशी करती है, पर उसे कटहल कहीं नहीं मिलता। तभी उसे बंदर की याद आती है। तब वो बंदर को ढूंढती है, पर बंदर भी उसे कहीं नहीं दिखाई देता। तब तो लोमड़ी को बंदर पर पूरा शक हो जाता है। लोमड़ी शेर के पास आती है और कहती है, महाराज, मैंने चोर का पता लगा लिया है। महाराज, कटहल चुराने वाला बंदर है। कटहल पर बंदर की पहले से ही बुरी नजर थी। एक बार तो मैंने ही खुद उसे रोका था। लगता है बंदर कटहल चोरी करके जंगल छोड़कर भाग गया।
क्या उस बंदर की इतनी हिम्मत? लोमड़ी, मुझे वो बंदर किसी भी कीमत पर चाहिए। बंदर के कटहल चोरी करने की बात जंगल में फैल जाती है। ऐसे में बंदर जंगल आते रहता है कि वो भालू को चुपके से कटहल खाते देख लेता है। बंदर भालू के पास जाता है और कहता है, अरे वाह भालू, उस दिन तो मुझे ज्ञान दे रहा था और आज तू खुद इस कटहल के मजे ले रहा है। बंदर, बंदर तू तू वापस कैसे आया? मुझे लगा कि तू जंगल छोड़कर गया। अरे, सब तुझे कटहल का चोर समझ रहे हैं, पर अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नहीं नहीं बंदर, चला जा यहाँ से। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे। अच्छा, तो चोरी का सारा इल्जाम मैं खुद पर लूं और भगोड़ा बन जाऊं? नहीं, रुक जा, मुझे कुछ सोचने दे। बंदर कुछ सोच विचार करता है। अब बाघ शैतानी साए से आजाद हो गया था। लोमड़ी ने बिना देरी किए उस शंख। बंदर को देखकर तो शेर गुस्से से बौखला जाता है। तब बंदर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। सच में महाराज, इस कटहल में शेरनी की आत्मा है। मैं जब इसे खाने जा रहा था तो शेरनी की आवाज आई इस कटहल से। उसने कहा कि शेर मेरे लिए तड़प रहे हैं, मुझे मत खाओ, मुझे मेरे शेर के पास ले चलो। महाराज, शेरनी ने मेरे सामने भीख मांगी। मैं भी दोनों का ये प्यार देखकर भावुक हो गया। पर महाराज, शेरनी की आवाज बस मैं ही सुन सकता हूँ। क्या कहा बंदर? शेरनी ने तुमसे बात की? बंदर, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मेरी और शेरनी की बातें एक दूसरे को बताते जाओ। इस तरह से बंदर शेर को अपनी नाटक में फंसा लेता है। अब बंदर शेर का खास बन जाता है। बंदर ऐसे ही शेरनी के बारे में झूठ बोलकर अपना काम आसान करते जाता है। बंदर की इसी नाटक की वजह से भालू बच जाता है, तो शेर को भी बहुत खुशी मिलती है कि शेरनी उससे बातें कर रही है।